बसंत पंचमी का दिन था। दादी और मम्मी पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती का पूजन कर रहे थे। गट्टू चिंकी भी पूजा में शामिल थे। गट्टू चिंकी, माँ सरस्वती विद्या की देवता हैं। इन्हें पूजकर अच्छे से पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे। दादी, आप हर त्योहार की कहानी सुनाते हो, तो बसंत पंचमी की भी कोई कहानी होगी ना? हाँ है तो। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ पौधे, नदी तालाब, पंछी और जानवरों के साथ साथ इंसान बनाया, तो किसी को आवाज नहीं थी। सब शांत शांत था। मतलब सब कुछ म्यूट था? हाँ, तुम्हारी भाषा में कहे तो सब कुछ म्यूट था। ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या, बिना आवाज के तो मजा ही नहीं आ रहा, आवाज तो चाहिए। फिर उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। तो क्या विष्णु जी ने सृष्टि को साउंड दिया? अरे सुनो तो, विष्णु जी आए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। फिर विष्णु जी ने माता दुर्गा को याद किया। दुर्गा माता आई, उन्हें समस्या का पता चला, तो उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ओ, अब हुई सरस्वती माँ की एंट्री। हाँ, सरस्वती माता प्रकट हुई तो उनके एक हाथ में थी वीणा, 2 हाथ वर मुद्रा में थे, एक हाथ में माला थी और एक हाथ में पुस्तिका। सरस्वती माता ने वीणा बजाई और सृष्टि को आवाज प्राप्त हुई। चिड़िया किलबिलाने लगी, शेर दहाड़ने लगा और इंसान बोलने लगा। यह थी सरस्वती माता की कहानी। माना जाता है कि आज ही के दिन सरस्वती माता प्रकट हुई थी, इसलिए आज उनका पूजन होता है। मतलब आज सरस्वती माता का बर्थडे है? बिल्कुल ठीक। सरस्वती माता गायन, वादन, नृत्य और असंख्य कला विद्या जानती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करोगे तो तुम भी कला विद्या से संपन्न बनोगे। दादी की बात खत्म होते ही मम्मी ने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी, तुम्हारी किताबें और नोटबुक लेकर आओ, हम उनका भी पूजन करेंगे। गट्टू चिंकी अपने कमरे से किताबें और नोटबुक लेकर आए। अपने अपने शस्त्र लेकर आ गए। ये शस्त्र थोड़ी है, ये तो किताबें हैं। अरे, जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं उसे शस्त्र ही तो कहा जाता है। जैसे सैनिक अपने बंदूक पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही विद्यार्थी किताबों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए किताब ही विद्यार्थी का शस्त्र है और उसे अपने शस्त्र का ख्याल रखना चाहिए। तभी दादी का ध्यान किताबों पर पड़ा। गट्टू चिंकी की किताबें फटी हुई थी। तुम दोनों अपनी किताबें जरा मुझे देना तो। गट्टू चिंकी ने किताबें दादी को दी और दादी ने पन्ने पलटकर देखे तो गट्टू चिंकी ने पेंसिल से किताब के चित्र बिगाड़ दिए थे। किसी औरत को मुच्छड़ बना दिया था तो किसी आदमी के लंबे बाल बनाए थे। किताबों की अवस्था देखकर दादी दुखी हो गई। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? तुमने तो अपने शस्त्र खराब कर दिए। किताबें जितनी स्वच्छ और सुंदर, उतना ही उन्हें पढ़ने का मन करता है। किताबें खराब करोगे तो माता सरस्वती कैसे प्रसन्न होगी? तुम्हें विद्वान कैसे बनाएगी? और ये क्या, एक भी किताब को कवर नहीं है, इसलिए किताबें फट रही हैं। रात का वक्त था। दादी अपने कमरे में बैठकर माला जप रही थी। तभी गट्टू चिंकी अपनी किताबें लेकर दादी के कमरे में आए। दादी ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा तो चिंकी कहने लगी, ये देखिए दादी, हमने किताबों को कवर भी लगाई और सारे खराब चित्र दुरुस्त भी किए। दादी ने किताबें चेक की
तो सच में वो पहले से स्वच्छ और सुंदर लग रही थी। यह देखकर दादी खुश हो गई। ये हुई ना बात, आगे से किताबों का ऐसे ही ख्याल रखो। आज सरस्वती माता तुम पर प्रसन्न है। खूब पढ़ो लिखो और विद्या संपन्न बनो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने दादी के पैरों पर माथा टेका और सरस्वती माता के साथ साथ दादी का भी आशीर्वाद लिया। मंगल मूर्ति गणेश। एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो मनुष्यों के साथ साथ देवों पर भी अत्याचार करने लगे थे। सभी देव मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, जिससे राक्षसों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। ये देखकर देवराज इंद्र सभी देवों के साथ कैलाश पर्वत गए और शिव जी से बोले, महादेव, राक्षसों ने धरती और स्वर्ग लोक दोनों में हाहाकार मचा दिया है। कृपया आप संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए इन राक्षसों का संहार करें। आप सभी चिंता ना करें देव, संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं इन राक्षसों का संहार अवश्य करूंगा। ये कहकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और देवों की सहायता के लिए उनके साथ चले गए। शिवजी की अनुपस्थिति में पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली थी। जब वो स्नान के लिए जा रही थी, तभी उन्हें एक विचार आया। वैसे तो कैलाश में बिना आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने लेप की मैल से इंसान का पुतला बनाकर मंत्र उच्चारण कर उसमें प्राण डाल दिए। पहली श्वास लेते ही उस बालक ने पार्वती जी से पूछा, मैं कौन हूँ? तुम मेरे पुत्र गणेश हो। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। जैसी आज्ञा माता। गणेश स्नान गृह के द्वार पर एक भाले के साथ पहरा देने लगे। कुछ समय बाद जब शिवजी राक्षसों का संहार कर लौटे तो उन्होंने सोचा, ये समाचार सबसे पहले मुझे पार्वती को देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही पार्वती जी को ये समाचार सुनाने स्नान गृह में प्रवेश करने लगे, गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी स्नान गृह में जाने ना दूं, इसलिए आप स्नान गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कौन हो और मुझे स्नान गृह में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। गणेश को इस तरह अपना विरोध करते देख शिवजी क्रोधित हो गए। उद्दंड बालक, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर शिवजी ने त्रिशूल से गणेश पर वार किया। गणेश ने भी अपना भाला उठाया और दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। शिवजी अगर महादेव थे तो गणेश को भी आदिशक्ति पार्वती जी ने बनाया था, इसलिए दोनों में बहुत समय तक घमासान युद्ध चलता रहा। इसके प्रभाव से डरकर ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देव युद्ध रोकने के लिए कैलाश पर्वत आए। महादेव, ये युद्ध रोक दीजिए। पुत्र गणेश, तुम महादेव से अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लो और इस संघर्ष को विराम दो। क्षमा मुझे नहीं, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए जो माता की आज्ञा सुनकर भी स्नान गृह में प्रवेश करना चाह रहे हैं। यदि ये क्षमा मांग ले तो मैं युद्ध को विराम लगा दूंगा। ये सुनकर शिवजी अत्यधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने चिंतित स्वर में गणेश से कहा, अपनी गलती मान लो बालक, नहीं तो महादेव के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मुझे अपनी रक्षा की नहीं, अपितु अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। रहने दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे इस दुष्ट बालक को दंडित करना ही होगा। त्रिशूल के वार से गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और आकाश मार्ग से होता हुआ मंगल लोक में जा गिरा। गणेश की विलाप भरी आवाज सुनकर पार्वती जी स्नान गृह से बाहर आईं। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ जमीन पर पड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुई
और रोते रोते बोली, पुत्र गणेश, हे देव, ये आपने उचित नहीं किया। आप जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। क्रोध में आपसे बहुत अनुचित कार्य हो गया है महादेव, इसलिए आपको गणेश को जीवित करना ही होगा। अब तक शिवजी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती जी से बोले, हे देवी, गणेश का सिर मेरे त्रिशूल के वार से मंगल लोक में जा गिरा है, और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए क्षमा करना देवी, लेकिन गणेश को जीवित करना असंभव है। ये सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो गईं। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। इस पर ब्रह्मा जी कुछ देर सोच कर बोले, महादेव, बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है। किसी ऐसे बालक का सिर जिसे आपके त्रिशूल से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव, आप अपने गणों को आदेश दीजिए कि वो उत्तर दिशा से किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आएं जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। शिव जी समेत सभी देवों को ब्रह्मा जी की ये बात सही लगी। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया। आदेश पाकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल दिए। बहुत दूर जाने पर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। इस हाथी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा की ओर है और इसकी माँ भी इसकी तरफ पीट करके सो रही है। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। शिवजी ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती जी गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपने पुत्र के सिर पर हाथी का सिर देखकर थोड़ी निराश भी थी। आपने मेरे पुत्र को एक हाथी का मस्तक क्यों लगाया? अब सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा। इस पर शिवजी ने गणेश को वरदान देते हुए कहा, आज से कुछ भी शुभ कार्य आरंभ होने से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक गणेश को गले से लगा लिया। शिवजी ने भी गणेश को गले से लगा लिया। इस तरह गणेश का जन्म हुआ और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया। नवरात्रि। गणेशोत्सव के बाद बच्चे सबसे ज्यादा नवरात्रि का इंतजार करने में लग जाते हैं। आने वाले त्योहार के साथ बच्चों को घर की साफ सफाई करनी भी बहुत जरूरी होती है। उसी तरह गट्टू चिंकी भी अपने मम्मी का काम में हाथ बटाने लगे। गट्टू अपने हाथों से फ्लावर पॉट पोंछते हुए गरबे का गाना गुनगुनाने लगा। ढोलीड़ा ढम 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 ढम, ढोलीड़ा ढम 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 ढम, हे ढोलीड़ा ढम 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 ढम। गट्टू ध्यान से, वरना फ्लावर पॉट टूट जाएगा। मम्मी, इस साल मुझे गरबा करने के लिए गुजराती घाघरा चाहिए, आप दिलवा कर देंगे ना? हाँ हाँ चिंकी, पापा से कहकर हम शॉपिंग करने जाएंगे। इस साल बहुत मजा करेंगे। देखते ही देखते घर की साफ सफाई हो गई और अश्विन प्रतिपदा का दिन भी आ गया। गट्टू चिंकी, चलो, आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज घट स्थापना होगी और आज माता जी की 5 आरतियां भी होंगी। तुम्हें पसंद है ना? गट्टू और चिंकी तैयार होकर मम्मी के पास आए। मम्मी ने गट्टू और चिंकी को माता जी की मूर्ति पर फूलों का हार चढ़ाने के लिए कहा। गट्टू और चिंकी ने संभल कर मूर्ति को हार चढ़ा दिया। तब पापा बोले, अरे वाह, लगता है सारी तैयारियां हो गई है, चलो हम सब मिलकर स्थापना करते हैं। मम्मी ने एक डोडी में मिट्टी डालकर उसमें गेहूं पिरोए और उस पर कलश रख दिया। इस तरह से घट स्थापना हुई। सबने मिलकर माता जी की आरती भी की। गट्टू चिंकी, आज अश्विन शुद्ध प्रतिपदा है। तुम दोनों को गरबा खेलने जाना है ना? सोसाइटी में भी देवी की स्थापना हो चुकी है। आरती के बाद तुरंत गरबा शुरू होगा और आज का कलर तो हम सबको पता है, ग्रीन कलर। गट्टू, चिंकी और पापा मम्मी ने हरे रंग के कपड़े पहने। सभी लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे। चिंकी ने तो हरे रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहना था, जिसमें चिंकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गट्टू ने हरे रंग का कुर्ता पहना था और नीचे जींस
ताकि वो ठीक तरह से गरबा कर सके। इसके बाद सभी सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचे। जय माता दी गट्टू चिंकी की मम्मी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सेम टू सेम कलर पहना है आप सभी ने। जय माता दी। बंटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बंटी, हरी, पिंकी, भूषण सभी बच्चे देवी के पंडाल में खड़े होकर एक दूसरे को गरबे के स्टेप सिखा रहे थे। वहीं गट्टू और चिंकी भी आ गए। अरे वाह बंटी, तू तो काफी अच्छा गरबा करता है। लेकिन चिंकी, तू ही हमें गरबा सिखाएगी, तुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। चिंकी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको गरबा करके दिखाया। अपने आप को चिंकी ने 2 बार चक्कर लगाए और ताली बजाते हुए थिरकने लगी। फिर चिंकी 2 बार उछली और गरबे का बड़ा चक्कर लगाया। इस बार चिंकी ने काफी अच्छा गरबा किया। सभी बच्चों ने चिंकी के लिए तालियां बजाई। वाह चिंकी, इतने हैवी ड्रेस पर भी तुमने बहुत अच्छा गरबा किया। तुम जरूर घर में गरबा करने की प्रैक्टिस करती हो ना? हाँ तो, लेकिन मुझसे ज्यादा गट्टू दिन भर गरबा करते रहता है। गट्टू को गरबा बहुत अच्छा लगता है, हमें भी सिखाया करो तुम दोनों। अरे मैं तो चाहता हूँ कि नवरात्रि सिर्फ 2 दिन क्यों बल्कि हर दिन होना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर हर रोज इसी तरह से गरबा कर सके। सभी बच्चे चलो आरती कर लेते हैं, उसके बाद गरबा शुरू होगा। सोसाइटी की देवी की भी आरती हुई। सब में प्रसाद बांटा गया और म्यूजिक सिस्टम पर फेमस इंडिया के गाने बजने लगे। सभी बच्चों ने गोल रिंगन बनाया और गरबा करने लगे। इस तरह से बच्चों ने नवरात्रि का पहला दिन बहुत एंजॉय किया। अगले दिन भी सभी बच्चे लाल रंग के कपड़े पहनकर आए, क्योंकि आज का रंग लाल जो था। मम्मी, आप भी लाल साड़ी पहनिए और आज आप सभी बड़े भी गरबा करेंगे। अरे चिंकी, तुम बच्चे गरबा करते हो तो हमें अच्छा लगता है। तुम्हें देखते हैं तो हमें तसल्ली मिल जाती है और हम समझते हैं कि हम भी गरबा कर रहे हैं। बोलते बोलते मम्मी हंस पड़ी। गट्टू वहाँ आया। गट्टू ने लाल कुर्ते पर धोती पहनी थी। उसने आज अच्छा खासा लुक बनाया था। मम्मी बताओ ना, मैं कैसा दिख रहा हूँ? बहुत अच्छे बेटा, लेकिन तुम धोती में गरबा कर पाओगे ना? मम्मी और चिंकी दोनों भी हंस पड़े। सोसाइटी कंपाउंड में सभी बच्चे लाल रंग के कपड़े पहनकर जमा हो गए। पहला राउंड बच्चों का हुआ। बच्चे पूरे जोश के साथ गरबा करने लगे। अब आप सभी बड़े भी हमारे साथ गरबा करेंगे। चलिए हम बच्चे अंदर राउंड बनाते हैं, बाकी सभी बड़े लोग बाहर से खेलेंगे। बड़ा मजा आएगा। हाँ मम्मी, चलो ना करेंगे गरबा, मुझे भी आपके साथ गरबा करना है। चंचलानी अंकल, सुखविंदर अंकल, बंटी के पापा सभी लोग गरबा करने के लिए तैयार थे और वो राउंड बनाकर खड़े हो गए। गाना शुरू हुआ। सभी बड़े अपनी अपनी तरह से गरबा करने लगे। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी गरबे के गाने पर थिरकने लगे। मम्मी अब चिंकी को फॉलो करने लगी, क्योंकि सोसाइटी में सबसे बेहतर गरबा चिंकी ही करती थी। इसी बीच गट्टू अपने धोती से 2-3 बार लड़खड़ाया। तब मम्मी बोली, अरे गट्टू, जरा संभल कर बेटा। हाँ मम्मी। गट्टू जैसे तैसे अपनी धोती संभाल रहा था। आज का आखिरी राउंड भी खत्म हुआ। देखते ही देखते नवरात्रि के 8 दिन खत्म हो गए और आज नवरात्रि का आखिरी दिन था और कल दशहरा। बच्चों ने तो ठान लिया था कि वो आज पूरे जोश के साथ गरबा करेंगे। सभी बच्चे घर की आरती होने के बाद सोसाइटी में पहुंचे। देवी की आरती हुई। जैसे ही देवी की आरती खत्म हुई, वैसे लाइट चली गई। सभी बच्चे मायूस हो गए। अब गरबा कैसे होगा? अरे नहीं, मेरा ड्रेसिंग आज अच्छा है और लाइट चली गई। पापा कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ देखता हूँ बेटा, चलो चंचलानी। कुछ देर के बाद पापा और चंचलानी अंकल मायूस होकर आए। पापा बोले, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लोड शेडिंग है। अरे नहीं, गरबा कैसे होगा? तभी चिंकी ने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम तो हमेशा अपने मुंह से गुनगुनाकर गरबा करते हो, हम सभी ऐसा ही करेंगे। गट्टू शुरू हो जाओ। गट्टू ने मुंह से गाना गुनगुनाते हुए गरबा करना शुरू किया। डम डम ढोलीड़ा, हे हे ढोलीड़ा, डम डम हे हे ढोलीड़ा, हे हे ढोलीड़ा। इस तरह से सभी ने गट्टू की तरह ताल धर गरबा किया। काफी देर तक बिना लाइट के सोसाइटी वालों ने गरबा किया। सभी थक गए और रुक गए। बोलो माता की जय, अम्बे माँ की जय, जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय।
अरे देखो ना, अब तक लाइट नहीं आई, लेकिन आज नवमी है, नवरात्रि का आखिरी दिन। जैसा कि तय हुआ था, इस साल भी हम बेस्ट गरबा डांसर को प्राइज देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरबा करना ये माता रानी की सेवा माना जाता है, लेकिन माता जी के दरबार में सबसे अच्छे शरारत को पारितोषिक तो मिलना चाहिए। तो इस साल के बेस्ट गरबा डांसर्स है गट्टू और चिंकी। थैंक यू सो मच पापा और चंचलानी अंकल। सभी घर के लिए निकलने ही वाले थे कि लाइट आ गई। चलो फिर से गरबा करते हैं। गट्टू गोपाल, जन्माष्टमी की रात थी। रात के 9 बज चुके थे। गट्टू चिंकी के घर सोसाइटी की सारी औरतें और साथ साथ सारी बाल गोपाल सेना इकट्ठी हुई थी। कृष्ण भगवान की मंदिर में काफी सारे फल और विविध व्यंजन रखे हुए थे, जो देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। बच्चों, संयम रखो, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। कान्हा जी का नाम स्मरण करना है, उनके भजन गाने हैं और कृष्ण जन्म की कहानी भी सुननी है। कहानी का नाम सुनते ही बच्चों की भूख एकदम छूमंतर हो गई। ये कहानी द्वापर युग की है। द्वापर युग में राजा उग्रसेन नाम का राजा रहता था। उसका एक अत्याचारी दुराचारी बेटा था, जिसका नाम था कंस। कंस मतलब कंस मामा? हाँ, वही कंस मामा, पापी अत्याचारी कंस, जो नागरिकों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करता था। वो कंस मामा कैसे बना, ये हम सब इस कहानी में देखेंगे। कंस बड़ा दुष्ट था। अपने पिता को धोखा देकर वो नगर का राजा बन बैठा था और लोगों पर अत्याचार करता था। उसकी एक बहन थी, देवकी। कंस देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी? ये कौन है? नाम तो सुना हुआ है। अरे वो कान्हा जी की मम्मी है। लेकिन कान्हा जी की मम्मी तो मैया यशोदा है। अरे तुम दोनों ही बोलोगे या दादी को भी बोलने दोगे? बस कहानी सुनते रहो, दादी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। तो हुआ ऐसा, देवकी की शादी राजा वासुदेव से हुई और कंस देवकी वासुदेव को रथ में बिठाकर बहन के ससुराल निकल पड़ा। कंस रथ दौड़ा रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान आया, बिजलियां कड़कड़ाने लगी और आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या थी वो आकाशवाणी? हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अरे बाप रे! फिर क्या? कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में यानी अपने नगर के जेल में बंद कर दिया। और जब भी वासुदेव देवकी का कोई बच्चा होता, पहरेदार कंस को खबर करते और कंस जाकर उस बच्चे को मार देता। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता से मार दिया। हाउ सैड! मुझे नहीं सुननी ये कहानी। चिंकी, सुनो तो, आगे हमारे हीरो की यानी हमारे कृष्ण कन्हैया की एंट्री होने वाली है। हाँ, भगवान विष्णु कंस का संहार करने के लिए देवकी वासुदेव के 8वें पुत्र बनकर जन्म लेने वाले थे। मतलब कंस अब 8वें पुत्र को भी मार देगा? नहीं, भगवान को भले कोई कैसे मार सकता है। विष्णु जी ने माता माया से मिलकर एक प्लान बनाया। माता माया एक नन्ही बच्ची बनकर यमुना पार रहने वाले वासुदेव के मित्र नंद के यहाँ पैदा हो गई।
इधर भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से जन्म लिया। जैसे ही 8वां पुत्र जन्मा, सब पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जमकर बरसात होने लगी। और फिर वासुदेव जी बच्चों को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए नंद जी के यहाँ जाने लगे। नाग देवता अपने हुड से बच्चों को बरसात से बचाने लगे। बच्चे के पैरों का स्पर्श होते ही नदी का पानी भी रास्ता देने लगा। यही ना हमने टीवी में देखा है ये सब। बिल्कुल सही। वासुदेव जी ने अपना बच्चा माँ यशोदा को सौंप दिया। उनके यहाँ जन्मी मायावी बच्ची को लेकर वो फिर से कारागृह में आ गए। फिर कंस आया और उसने बच्चा समझकर उस बच्ची को मार दिया। लेकिन वो बच्ची तो माया थी। उसने माया का रूप लिया और बोली, हे मूर्ख कंस, कितने भी प्रयास कर तू नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाला बच्चा धरती पर जन्म ले चुका है। अब तेरा विनाश निश्चित है। वो 8वां बच्चा और कोई नहीं, विष्णु जी का अवतार हमारा मुरली मनोहर कान्हा था, जो कंस के चुंगल से आजाद होकर नंद और नंद रानी यशोदा के साथ बाल लीलाएं कर रहा था। अब समझा, कान्हा जी की 2 मम्मी थी। एक थी माता देवकी और एक थी मैया यशोदा। बातों बातों में 12 बज गए। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी। वातावरण उत्साहित हो गया और कृष्ण जन्म का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर विधिवत पूजन किया और आरती उतारकर कान्हा जी का स्वागत किया गया। और फिर सब मिलकर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करने लगे। गट्टू और चिंकी घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। गट्टू, अब मैं ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ से तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसी कोई जगह नहीं है चिंकी, मैं तुमको हर जगह से ढूंढ लूंगा। कोशिश करके देख लो। दोनों धमा चौकड़ी मचा ही रहे होते हैं कि तभी मम्मी का मोबाइल बज उठता है। चिंकी, उधम मत करो, जरा देखो मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन आया है बताओ तो जरा। चिंकी भागकर मम्मी का फोन उठाती है तो वो देखती है कि भारती मासी का नाम फ्लैश हो रहा है। मम्मी, भारती मौसी का फोन आया है। वो भागकर फोन मम्मी को दे देती है। थोड़ी देर बात करके मम्मी फोन रख देती है। मम्मी, मौसी क्या कह रही थी? बेटा, मौसी मुंबई रहती है ना, पहली बार वो भी 1.5 दिन का गणपति अपने घर ला रही हैं, इसीलिए हम सबको बुलाया है। वाह, हम गणपति देखने इस बार मुंबई जाएंगे। हाँ बेटा, तैयारी कर लो, हम गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले मुंबई रवाना हो जाएंगे। गट्टू और चिंकी गणेश उत्सव को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। मौसी और उनकी बेटी प्रिया सबको लेने स्टेशन आते हैं। मौसी को देखते ही गट्टू और चिंकी उनके पाँव छूते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे गट्टू और चिंकी में। हमेशा खुश रहो बच्चों। इधर प्रिया भी दौड़कर गट्टू और चिंकी को गले से लगा लेती है। वेलकम टू मुंबई गट्टू चिंकी। थैंक यू। चलो अब घर चलते हैं, फिर गणपति की तैयारी भी तो करनी है ना। उसकी क्या तैयारी करनी है मौसी? सबसे पहले हम गणपति लेंगे, उनके लिए एक सुंदर सा पंडाल, फूल, बाकी पूजा का सब सामान। बहुत काम करना है बेटा, एक ढोल वाला भी बुक करना है। वाह, मैं ढोल पर डांस करूंगी मौसी। जरूर करना बेटा, पहले घर तो पहुंच जाएं, शाम को हम बाजार जाएंगे। घर जाकर सब फ्रेश हो जाते हैं और फिर शाम को बाजार में शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इतनी भीड़ मौसी? मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणपति है बेटा, यहाँ इसी त्योहार की सबसे बड़ी धूमधाम होती है। मौसी, इतने सारे फूल, इतने तरह के पंडाल। अभी तो आप बहुत कुछ देखोगे बेटा। हम यहाँ के सबसे बड़े फूलों की मंडी दादर भी चलेंगे और वहीं पर सबसे अच्छे बप्पा मिलते हैं। हम सभी वहीं से हमारे गणपति लेंगे, मंगल मूर्ति वाले। वाह, इनको मंगल मूर्ति क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि वो मंगल यानी कि कल्याण करते हैं। थोड़ी देर में सब लोग दादर स्टेशन पहुंच जाते हैं। गट्टू और चिंकी इतना बड़ा बाजार देखकर चौंक जाते हैं। वो खुशी के मारे सब सामान देखने लगते हैं।
मौसी, हम ये वाला पंडाल ले, इसमें गो ग्रीन भी लिखा है। हाँ बेटा, ले लो। और बप्पा कौन सा लेंगे मौसी? बप्पा हमने पहले से ही ऑर्डर किया हुआ है, क्ले का। बस अभी लेने जाएंगे हम। क्ले का क्यों ले रहे हैं हम बप्पा? ताकि जब हम उसका विसर्जन करें तो समुद्र में गंदगी ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में जाकर घुलता नहीं है और उसकी वजह से समुद्री जीवों को बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद सब पंडाल, गणपति और डेकोरेशन का सामान लेकर घर आ जाते हैं। मौसी गणपति के मुख को ढक देती है। अरे मुंह क्यों ढका मौसी? सुबह जब हम पूजा करेंगे तब इनके मुख से ये कपड़ा हटाएंगे बेटा। कल तो इनका बर्थडे है ना मौसी, क्या हम केक भी काटेंगे? गणेश जी को मोदक प्रिय है बेटा, इसीलिए उनके बर्थडे पर हम मोदक चढ़ाएंगे। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। सब लोग तैयार होकर प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। मौसी थोड़ी ही देर में गणेश जी के मुख से कपड़ा हटा देती है। सब जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया। थोड़ी देर में सब गणेश जी की आरती करते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया भी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और आरती गाते हैं। मौसी प्रसाद चढ़ा देती है। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। इस तरह से एक पूरा दिन बीत जाता है। शाम को मौसी बोलती है, कल हम दोपहर को ही विसर्जन पर जुहू निकल जाएंगे, क्योंकि शाम को बहुत भीड़ हो जाती है बीच में। लेकिन बप्पा तो आज ही आए हैं ना मौसी, तो फिर कल कैसे होगा विसर्जन? इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि हम 1.5 दिन का गणेश जी लाए हैं ना बेटा, इसीलिए हमारा विसर्जन कल ही है। कुछ लोग 3 दिन का लाते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन का, और कुछ लोग तो 7 दिन का और सारे दिनों के लिए लाते हैं। इसका क्या कारण है, मैं समझा नहीं। इसके बाद मम्मी समझाने लगती है। देखो बेटा, गणपति सब लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आते हैं, क्योंकि ये मन्नत के अनुसार होता है। जैसे मौसी ने प्रिया के होने पर मन्नत मांगी थी कि वो 1.5 दिन का गणपति लाएंगी, इसीलिए उनके गणपति का विसर्जन कल ही है। मम्मी, तो फिर बाकी गणपति भी कल चले जाएंगे? हाँ मम्मी, क्या हम कल ही घर चले जाएंगे? नहीं, परसों हम सब बड़े गणपति देखने जाएंगे। उसके 2 दिन बाद हम वापस जाएंगे। अगले दिन सब लोग बैंड बाजे के साथ जुहू पहुंच जाते हैं। वहां गणपति की आरती करने के बाद उनका विसर्जन करने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया बहुत उदास हो जाते हैं। तभी मम्मी समझाती है, उदास मत हो बच्चों, बप्पा अगले बरस जल्दी आएंगे। अब सब जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सब लोग गणपति की ही जय जयकार करते हैं। बीच पर इतनी भीड़ देखकर गट्टू और चिंकी एकदम चौंक जाते हैं। मम्मी, यहाँ इतनी भीड़ है, मैंने ऐसे बीच वाला विसर्जन भी पहली बार देखा है। हाँ बेटा, तभी तो हम आपको इस बार मौसी के घर लेकर आए हैं। गणपति मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार है। अगले दिन सब लोग बड़े गणपति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कौन से बप्पा हैं? ये लाल बाग के राजा हैं बेटा। अभी हम थोड़ी देर में बाकी बड़े गणपति देखने भी जाएंगे। इनको राजा क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि ये एरिया के किंग है बेटा। ऐसे एक राजा अपने क्षेत्र को रूल करते हैं, वैसे ही बप्पा भी महाराष्ट्र में राजा कहलाते हैं। सब लोग बप्पा के दर्शन करके घर आ जाते हैं। अगले दिन की ट्रेन से वापस जब घर लौटने लगते हैं तो गट्टू और चिंकी उदास हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, उदास नहीं होते? मैंने इतने बड़े बप्पा कभी भी नहीं देखे मौसी। लाल बाग के राजा तो इतने बड़े थे। वो अगले साल फिर आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। जैसे हमारा बर्थडे हर साल आता है, वैसे ही बप्पा का बर्थडे भी हर साल आता है, इसीलिए उदास नहीं होते। तभी ट्रेन की सीटी बज जाती है। गट्टू, चिंकी, मौसी और प्रिया को देखते रह जाते हैं और ट्रेन छूट जाती है। गट्टू और चिंकी ढेर सारी यादें लेकर घर लौट आते हैं। गणेश विसर्जन। गणेश उत्सव का उत्साह बच्चों में फूला हुआ है। गट्टू, चिंकी के साथ साथ उनकी उम्र के सारे बच्चे गणपति बाप्पा के आने पर बेहद खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे गणेश को देवता कम और अपना दोस्त ज्यादा मानते हैं। गट्टू, चिंकी की तरह कई सारे बच्चे बप्पा से बातें भी करते हैं। गट्टू, चिंकी स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बप्पा के सामने बैठकर बातें करते हैं। गणपति बप्पा, आप जानते हो आज स्कूल में हमें टीचर ने मोदक दिए थे। मैंने आपके लिए भी मांग लिया।
हम दोनों ने आपके लिए मोदक लाए हैं, लेकिन एक शर्त पर आपको ये मोदक मिलेगा। क्या चिंकी, तुमने तो मुझे किसी शर्त के बारे में बताया ही नहीं। हाँ गट्टू, तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मोदक मिलने पर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मी कह रही थी आज आपका आखिरी दिन है और कल आपका विसर्जन हो जाएगा। हाँ पापा, प्लीज आप मत जाइए ना। गट्टू चिंकी की बातें मम्मी सुन रही थी। उन्हें गट्टू चिंकी के बात पर हल्की सी हंसी भी आई। वह गट्टू चिंकी की तरफ आई। गट्टू चिंकी, पप्पा को शर्तों में मत बांधो बेटा, पप्पा नाराज हो जाएंगे वरना। बच्चों, गणेश जी तो हमेशा तुम्हारे साथ ही होते हैं। तभी पापा ऑफिस से घर लौटे। आते ही पापा ने कहा, गट्टू चिंकी, कल बप्पा का विसर्जन हो जाएगा, तो चलो आज हम शहर के सारे बड़े बड़े गणपति देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, गणेश उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है और शहर में कई सारे गणेश मंडप भी है और अलग अलग प्रोग्राम भी है। तो आज हम चलते हैं, क्यों गट्टू चिंकी, चलना है ना? उसके बाद शाम को गट्टू चिंकी ने गणेश जी की आरती की। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ शहर के गणपति देखने निकल गए। कई सारे मंडप में गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां गट्टू और चिंकी देख रहे थे। गट्टू चिंकी, ये देखो, हमारे शहर की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मूर्ति। गट्टू चिंकी नजर ऊपर करके देखने लगे। वाकई मूर्ति काफी बड़ी थी। बाप रे, इतने बड़े गणपति बप्पा, कितने सुंदर लग रहे हैं सभी। इनका विसर्जन कैसे होता होगा? मम्मी पापा, क्या अगले साल यही मूर्ति की स्थापना की जाएगी? इतनी बड़ी मूर्ति का विसर्जन कैसे होगा? या यही मूर्ति वापस लगा दी जाएगी? नहीं बेटा, इस मूर्ति का विसर्जन होगा। अगले साल नई मूर्ति की स्थापना होगी। पापा मम्मी के साथ गट्टू चिंकी ने बाकी सभी बड़े बड़े मंडप की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी और अपने मन में एक सवाल लिए वो घर वापस लौट आए। हर रोज की तरह गट्टू चिंकी सोने से पहले बप्पा के सामने जाकर बैठ गए और वहीं मम्मी से पूछने लगे, मम्मी आपने बताया नहीं, गन्नू जी का विसर्जन कैसे होगा? हमारे गन्नू जी इतने छोटे कैसे? बेटा, वो बड़े पंडाल होते हैं, वहाँ हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कोई पंडाल तो 70 साल पुराना है, जैसे लाल बागचा राजा। उनको अच्छे से विसर्जन करने के लिए क्रेन की सहायता ली जाती है, साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाई जाती है। अरे वाह! हाँ बेटा, फिर समुद्र में भी आगे गहराई तक ले जाने के लिए जहाज की व्यवस्था की जाती है। इस साल जब ये सब होगा तो आपको लाइव दिखाया जाएगा। गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात को अचानक गट्टू और चिंकी दोनों की आंखें खुलती है। गट्टू चिंकी से बातें करने लगता है। गट्टू कहता है, चिंकी, हम भी अपने गन्नू जी का विसर्जन अच्छे से करेंगे। अगले साल हम भी बड़ी मूर्ति लाएंगे। तभी गट्टू चिंकी ने एक आवाज सुनी। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें आवाज घर के उस ओर से आ रही थी जहाँ गणपति की स्थापना की है। बप्पा, क्या ये आप हो? मानव मेरे बड़ी बड़ी रूप की मूर्तियां बनाते हैं और स्थापना करते हैं। काफी उत्साह से पूजन और आरती भी की जाती है। बहुत सी मूर्तियां फिर भी समुद्र तट से बाहर आ जाती हैं। गट्टू चिंकी गणेश जी की बातें सुन रहे थे। लेकिन हमने तो घर में इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की है, जो पानी में आसानी से गल जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि बाकी लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करो कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली गणपति लाए। हाँ, हम सबको समझाएंगे, लेकिन आप आते रहना हमेशा। फिक्र मत करो, मैं हर साल आता रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ इस धरती और सृष्टि से भी प्रेम करता हूँ। गट्टू चिंकी मन लगाकर बप्पा की बातें सुन रहे थे। तुम्हें पता है गट्टू चिंकी, मैंने बड़ा अवतार तब लिया था जब मुझे राक्षसों को सबक सिखाना होता था, लेकिन मुझे मेरा हमेशा माता के पीछे दौड़ने वाला छोटा रूप ही पसंद है। इतना कहकर गट्टू और चिंकी की आंखों के सामने से गणेश जी गायब हो गए। अगले दिन गट्टू चिंकी की आंखें खुली और गट्टू को पता चला कि उसने गणेश जी का सपना देखा है। गट्टू, तुम्हें पता है मैंने सपने में गणेश जी को देखा। चिंकी, मैंने भी सपने में गणेश जी को देखा। मम्मी की आवाज लगाने पर
गट्टू चिंकी झट से उठ खड़े हुए और नहा धुआकर बप्पा की आरती में आकर खड़े हो गए। मम्मी ने बप्पा के लिए मोदक बनाए और सभी ने मिलकर गणेश जी की आरती की। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ गणपति का विसर्जन करने सोसाइटी कंपाउंड में आए, जहां गणपति विसर्जन के लिए छोटा सा कुंड बनाया गया था। गट्टू चिंकी ने अपने गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कर दी। गणेश जी, अगले साल जल्दी आना और विसर्जन ना करना पड़े, ऐसे ही आना। गणेश जी, आपकी मम्मी भी हमारी मम्मी की तरह स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तो आप 11 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकते। मम्मी पापा गट्टू चिंकी की बातें सुन रहे थे। गट्टू चिंकी को अब उन बड़ी बड़ी मूर्तियों का ख्याल आया। गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाकर एक बड़ा सा पोस्टर तैयार करने लगे, जिस पर उन्होंने लिखा, मैं हूँ शिव जी का बेटा, माँ पार्वती का लाडला, छोटा रूप में सुंदर गणेश, मैं गणेशा। दौड़ते हुए गट्टू और चिंकी सोसाइटी कंपाउंड में आए। मम्मी और पापा ने देखा और सबके सामने उन्होंने गट्टू और चिंकी का पोस्टर पढ़ा। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचा है कि हम अनंत चतुर्दशी के दिन समुद्र किनारे जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली सब मूर्तियों को उठाकर साइड में रखेंगे। बाकी बच्चों के साथ जाकर बीच की सफाई भी करेंगे। हाँ मम्मी, हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ। वाह बच्चों, सही कहा तुमने। हम सभी तुम्हारे इस विसर्जन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। सभी ने गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाई। इको फ्रेंडली गणेशा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे गणेश चतुर्थी तो कल है, तुम लोगों ने आज मूर्ति क्यों लाई? अरे चंचलानी अंकल, गणेश चतुर्थी तो कल है, लेकिन कल सुबह जाते ये शाडू मिट्टी की मूर्ति नहीं मिलती, इसीलिए आज ही जाकर हम मूर्ति ले आए। अभी सोसाइटी में मंडप की तैयारी करना भी बाकी है। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। चंचलानी अंकल, आप इस मूर्ति को क्लब हाउस में किसी सुरक्षित जगह पर रख दो, तब तक हम डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों ने मूर्ति तो इको फ्रेंडली लाई, लेकिन इको फ्रेंडली डेकोरेशन कैसे करोगे? इसीलिए तो हमने सुखविंदर अंकल को बुलाया है। सुखविंदर अंकल हमें व्हाइट कपड़ों से हिमालय की प्रतिमा बनाकर देने वाले हैं, और सुरेश अंकल उसके पीछे भगवान शंकर और माता पार्वती का चित्र मिट्टी के रंगों से निकाल कर देने वाले हैं। अरे वाह, मतलब इस बार हिमालय का डेकोरेशन करना है। हाँ, सोसाइटी का गणेश तो सब लोग मिलकर ही डेकोरेट करेंगे, और वो भी इको फ्रेंडली डेकोरेशन के साथ। इको फ्रेंडली गणेशा। चलो चलो बंटी और राजू, तुम सुखविंदर अंकल सुरेश अंकल को बुलाकर लाओ, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। हम सब लोग क्लब हाउस में मिलते हैं। इसी तरह सुखविंदर अंकल, चंचलानी अंकल और सुरेश अंकल सभी ने मिलकर बच्चों की डेकोरेशन में हेल्प की। डेकोरेशन करते करते बच्चे बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए गट्टू और चिंकी की मम्मी और दादी उनके लिए भोजन लेकर आए। उन्हें आता हुआ देखकर सारे बड़े लोग अपने अपने घर खाना खाने चले गए। चलो बच्चों, जल्दी से कुछ खा लो, बहुत थक गए होंगे ना तुम लोग। हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है। मुझे तो पता ही था तुम लोग डेकोरेशन के चक्कर में खाना भूल जाओगे, इसीलिए मैं टिफिन लेकर यहाँ आ गई। अब डेकोरेशन रहने दो, पहले खाना खा लो। माँ जी, मैं चलती हूँ, आप बच्चों के साथ रुको, मैं घर के डेकोरेशन को देखती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना भी हो गया और डेकोरेशन करते करते बच्चे वहीं क्लब हाउस में सो गए थे। रात भी हो गई थी, इसलिए दादी ने भी रजाई डालकर बच्चों को वहीं अच्छे से सुला दिया और वो भी वहीं सो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, गट्टू चिंकी, अरे उठो उठो, जल्दी उठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? मुझे सोने दो। हाँ, गणेशा? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त गणेशा। अरे गट्टू, जल्दी उठ, खुद गणेश जी हमसे मिलने आए हैं। गणेशा, आप हमें मिलने? हाँ, तुम बच्चों की भक्ति भाव और पर्यावरण के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत आनंदित हो गया
और इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गया। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। मम्मी कहती है भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस उनकी भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हारे इस इनोसेंस को देखकर और खुश हो गया। इसलिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पढ़ाई में हमेशा अव्वल आओगे और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते ही भगवान गणेश जी वहां से गायब हो गए और गट्टू और चिंकी को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसलिए बार बार अपनी आंखों को पोंछते हुए वो एक दूसरे को पूछने लगे, क्या तुझे भी वही दिखा जो मुझे दिखा? तुम्हें भी गणेश जी दिखाई दिए? अभी अभी सचमुच गणेश जी यहाँ थे। गट्टू और चिंकी एक दूसरे से पूछ ही रहे थे, तभी अचानक पापा क्लब हाउस में आए और कहने लगे, चलो बच्चों, सुबह हो गई, जल्दी से घर जाकर तैयारी करो और फिर से क्लब हाउस आना। हाँ, फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। दादी जी, आपको पता है यहाँ अभी गणेश जी आए थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। कुछ भी क्या बोल रहे हो? गट्टू चिंकी, गणेश जी तो मूर्ति में होते हैं, वो सचमुच में कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, गणेश जी सचमुच में नहीं आ सकते। गट्टू और चिंकी के बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सभी लोग तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चले गए। तब तक सभी बड़े लोगों ने मिलकर बचा कुचा डेकोरेशन पूरा कर लिया। सारे लाइट्स लगा दिए गए। सारे लोग स्थापना के लिए तैयार होकर आ गए। अब बारी थी आरती की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। उस दिन सोसाइटी में बहुत हंगामा रहा। बैंड बाजा पर गट्टू चिंकी और उसके सारे दोस्त बहुत नाचे। दूसरे दिन सोसाइटी में नींबू चम्मच कंपटीशन अरेंज किया हुआ था। फिर क्या था, गट्टू चिंकी, हरी, बंटी और पिंकी सारे लोग निकल पड़े अपना चम्मच और नींबू लेकर। ऑन योर मार्क, गेट सेट गो। कभी गट्टू आगे रहता था तो कभी पिंकी, कभी गट्टू कभी पिंकी। ऐसा करते करते आखिरकार पिंकी ने ये रेस जीत ली। याहू, मैं जीत गई। चलो अब सारे बड़े लोग लाइन में लग जाओ। अरे बाबा, हम थोड़ी ना खेलेंगे। चलो शुरू हो जाओ। शर्मा अंकल जल्दी आगे आ जाओ। सुरेश अंकल, सुखविंदर अंकल, पापा आओ ना जल्दी। अरे हाँ बच्चों, रुको, आ रहे हैं। फिर क्या था, सभी लोगों ने मिलकर नींबू चम्मच कंपटीशन का बहुत आनंद लिया और जैसे तैसे अपने नींबू को बचाते हुए सुखविंदर अंकल इस कंपटीशन में फर्स्ट आ गए और अपने पंजाबी तड़के का डांस करने लगे। ओए मैं जीत गया, ओए होए 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 जीत गया। उन्हें नाचता हुआ देखकर सारे बच्चे भी उनके साथ नाचने लगे। दूसरे दिन पोटैटो रेस थी। आज तो देखना, आज तो मैं ही जीतूंगा। बंटी ध्यान रहे, हम लड़कियां कम हैं, लेकिन कल भी लड़की ही जीती है और पूरे 10 दिन के गेम्स में लड़कियां ही जीतेंगी। चलो चलो बच्चों, झगड़ा बंद करो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। सारे बच्चे गोनी में अपना पैर डालकर रेस के लिए रेडी हो गए। 1 2 3 स्टार्ट। सभी बच्चों ने जंप करना शुरू किया। अरे लेकिन ये क्या, बंटी तो गिर गया। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। ओए माँ, जोर से लगी। क्यों बंटी के बच्चे? उस दिन मुझे बारिश में जोर से धड़ाम करके गिराया था, तब तो बहुत मजा आ रहा था ना। अब कैसा लग रहा है? दोनों के झगड़े में गट्टू को सामने गणेशा दिखाई दिए और गणेशा की ओर जोर जोर से जंप मारते हुए गट्टू रेस कंप्लीट कर लिया और वो फर्स्ट आ गया। लेकिन गट्टू के वहाँ पहुँचने से पहले गणेशा वहाँ से गायब हो गए। अरे गणेशा कहाँ चले गए? अभी अभी तो यहीं थे। क्या हुआ गट्टू, तुझे फिर से गणेशा दिखाई दिए? हाँ चिंकी, इसका मतलब है कि गणेशा चाहते हैं कि तू जिंदगी के हर एक रेस में फर्स्ट आए। उनका आशीर्वाद तेरे साथ है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू और चिंकी ने पूरे भक्ति भाव से गणेशा की मूर्ति को हाथ जोड़े और पूरे दुनिया के भलाई का आशीर्वाद मांगा।
सपना हो या सच, लेकिन गणेश जी ने गट्टू चिंकी को आशीर्वाद दिया, ये बात तो सच है। इसलिए हमेशा याद रखना, भगवान से बिना कोई अपेक्षा रखते हुए पूरे मनोभाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान खुद ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। मम्मी बनी माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा की तैयारियां कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर शुरू हो गए। अब हम पूजा की तैयारी करें कि इनके सवालों का समाधान? बहू, बच्चे हैं, बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथ से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम अपनी मम्मी के भी तो बच्चे हैं, फिर मम्मी के दो हाथ ही कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ का रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ का रूप ही है। गट्टू, बहुत हुई बातें, अब काम में हाथ बटाओ। जाओ, पूजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ। गट्टू भागता हुआ किचन में आता है और नल खोलता है, पर नल से पानी नहीं आता। गट्टू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर वही पाइप का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है इनसे प्लम्बर को बुलाइए, पर सुनते कहाँ हैं। अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है और कुछ देर बाद प्लम्बर आ जाता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में। गट्टू, अंकल को किचन दिखाओ। कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? गट्टू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं। प्लम्बर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों जाओ और प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं। गट्टू और चिंकी किचन में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी गट्टू देखता है कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी खोलकर सामान अपने बैग में भर रहा था। गट्टू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी। गट्टू और चिंकी को देखकर प्लम्बर थोड़ा डर जाता है। फिर गट्टू और चिंकी को उठा लेता है। गट्टू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी। तुम्हें छोड़ दूं और खाली हाथ लौट जाऊं? मेरे पिल्लो, तुम ही मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं सारा घर कैसे लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो प्लम्बर बनकर आया हूँ। ठीक है, सब बेडरूम में ही हैं, जो चाहे वो ले लो, पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना। प्लम्बर चिंकी और गट्टू के समेत बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। बहू, ये क्या किया? वो मन मर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप पुलिस को फोन करो, मैं उसे रोकती हूँ। दादी पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर दरवाजा खोलता है, मम्मी का अवतार देखकर वो डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा।
तुम्हें जो करना है यही करो। आगे बढ़े तो त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। मम्मी बचाओ हमें। बच्चों घबराओ नहीं, ये डरपोक है, कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ देता है और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे बचाओ, ये औरत पागल है, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है, प्लम्बर या मैकेनिक बनकर घरों में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये हमारे हाथ लगा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह देश की हर औरत साहस और शौर्य दिखाए। गट्टू गोपाल। जन्माष्टमी की रात थी। रात के 9 बज चुके थे। गट्टू चिंकी के घर सोसाइटी की सारी औरतें और साथ साथ सारी बाल गोपाल सेना इकट्ठी हुई थी। कृष्ण भगवान के मंदिर में काफी सारे फल और विविध व्यंजन रखे हुए थे, जो देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। बच्चों संयम रखो, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। कान्हा जी का नाम स्मरण करना है, उनके भजन गाने हैं और कृष्ण जन्म की कहानी भी सुननी है। कहानी का नाम सुनते ही बच्चों की भूख एकदम छूमंतर हो गई। ये कहानी द्वापर युग की है। द्वापर युग में राजा उग्रसेन नाम का राजा रहता था। उसका एक अत्याचारी दुराचारी बेटा था, जिसका नाम था कंस। कंस मतलब कंस मामा? हाँ वही कंस मामा, पापी अत्याचारी कंस, जो नागरिकों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करता था। वो कंस मामा कैसे बना, ये हम सब इस कहानी में देखेंगे। कंस बड़ा दुष्ट था। अपने पिता को धोखा देकर वो नगर का राजा बन बैठा था और लोगों पर अत्याचार करता था। उसकी एक बहन थी, देवकी। कंस देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी ये कौन है? नाम तो सुना हुआ है। अरे वो कान्हा जी की मम्मी है। लेकिन कान्हा जी की मम्मी तो मैया यशोदा है। अरे तुम दोनों ही बोलोगे या दादी को भी बोलने दोगे? बस कहानी सुनते रहो, दादी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। तो हुआ ऐसा, देवकी की शादी राजा वासुदेव से हुई और कंस देवकी वासुदेव को रथ में बिठाकर बहन के ससुराल निकल पड़ा। कंस रथ दौड़ा रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान आया, बिजलियां कड़कड़ाने लगी और आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या थी वो आकाशवाणी? हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अरे बाप रे! फिर क्या? कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में यानी अपने नगर के जेल में बंद कर दिया। और जब भी वासुदेव देवकी का कोई बच्चा होता, पहरेदार कंस को खबर करते और कंस जाकर उस बच्चे को मार देता। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता से मार दिया। How sad! मुझे नहीं सुननी ये कहानी। चिंकी सुनो तो, आगे हमारे हीरो की यानी हमारे कृष्ण कन्हैया की एंट्री होने वाली है। हाँ, भगवान विष्णु कंस का संहार करने के लिए देवकी वासुदेव के 8वें पुत्र बनकर जन्म लेने वाले थे। मतलब कंस अब 8वें पुत्र को भी मार देगा? नहीं, भगवान को भले कोई कैसे मार सकता है। विष्णु जी ने माता माया से मिलकर एक प्लान बनाया। माता माया एक नन्ही बच्ची बनकर
यमुना पार रहने वाले वासुदेव के मित्र नंद के यहाँ पैदा हो गई। इधर भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से जन्म लिया। जैसे ही 8वां पुत्र जन्मा, सब पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जमकर बरसात होने लगी। और फिर वासुदेव जी बच्चों को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए नंद जी के यहाँ जाने लगे। नाग देवता अपने हुड से बच्चों को बरसात से बचाने लगे। बच्चे के पैरों का स्पर्श होते ही नदी का पानी भी रास्ता देने लगा। यही ना हमने टीवी में देखा है ये सब। बिल्कुल सही। वासुदेव जी ने अपना बच्चा माँ यशोदा को सौंप दिया। उनके यहाँ जन्मी मायावी बच्ची को लेकर वो फिर से कारागृह में आ गए। फिर कंस आया और उसने बच्चा समझकर उस बच्ची को मार दिया। लेकिन वो बच्ची तो माया थी। उसने माया का रूप लिया और बोली, हे मूर्ख कंस, कितने भी प्रयास कर तू नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाला बच्चा धरती पर जन्म ले चुका है। अब तेरा विनाश निश्चित है। वो 8वां बच्चा और कोई नहीं, विष्णु जी का अवतार हमारा मुरली मनोहर कान्हा था, जो कंस के चुंगल से आजाद होकर नंद और नंद रानी यशोदा के साथ बाल लीलाएं कर रहा था। अब समझा, कान्हा जी की 2 मम्मी थी। एक थी माता देवकी और एक थी मैया यशोदा। बातों बातों में 12 बज गए। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी। वातावरण उत्साहित हो गया और कृष्ण जन्म का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर विधिवत पूजन किया और आरती उतारकर कान्हा जी का स्वागत किया गया। और फिर सब मिलकर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें